मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। बीजेपी कांग्रेस ने आजादी के 70 वर्षों में देश को गर्त में ढकेल दिया। आज देश और देश के लोग बुरी हालतों से गुजर रहे हैं। भारत में महंगाई आसमान छू रही है। देश की जनता से सरकार भर भर कर टैक्स ले रही है। वर्तमान में पेट्रोल डीजल की कीमत तो आप जानते ही होंगे। इनके दाम सेंचुरी लगा चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब इनके दाम और आगे हाफ सेंचुरी लगा ले। सरकार के पास योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। MBN के पिछले विश्लेषणों से पता चलता है कि किस तरह केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिन पर अभी तक 1 रुपए भी खर्च नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से योजनाएं शुरू भी नहीं हो पाई हैं। झूठ की बुनियाद पर योजनाओं की घोषणा सरकार कर रही है। बीजेपी सरकार हमेशा सरकारी खजाने में से पैसे की कमी का हवाला देते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों या विकास कार्यों में खर्च करने से बचती है। अब जरा इनके खर्चों पर गौर करते हैं जिनमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये खर्च उसी सरकारी खजाने से किया जा रहा है। पहले उन खर्चों की बात करते हैं जो अन्य देशों को सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं। भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़। जिस देश में आज भी लगभग 25% लोग भूखे सोते हैं, वो देश दूसरों को मदद कर रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारत अपने देश के लोगों का पेट भरने में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। मतलब जिस देश को भारत आर्थिक सहायता दे रहा है, वही पाकिस्तान और बांग्लादेश आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और अपने देश के नागरिकों का पेट भरने में भारत से कई बेहतर स्थिति में है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने देश की स्थिति से मुंह छुपाना एक कायर शासक की पहचान है। बीजेपी ने कई ऐसी चीजों पर अरबों रुपए खर्च किए हैं जिससे कई अहम विकास के कार्य हो सकते थे। आज किसान सड़कों पर है, ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में किसानों की स्थिति कांग्रेस के काल में भी अच्छी नहीं रही। कांग्रेस बीजेपी दोनों के शासन में हजारों किसानों ने भारी कर्ज के कारण आत्महत्या किया है, लेकिन खजाने का एक बड़ा हिस्सा किसानों के कर्ज माफी में नहीं इस्तेमाल किया गया है। इन्हें तो सबसे गरीब उद्योगपति लगते हैं जिनका ऋण बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने समय में माफ करती आई है। बीजेपी की बात करें तो इसने सरकारी खजाने का 5,55,000 करोड़ उद्योगपतियों के ऋण माफ करने में खर्च किया है। अब आप मोदी और बीजेपी का खर्च सुनकर और हैरान हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा बीजेपी के नए मुख्यालय का खर्च 350 करोड़ आया है। मोदी और बीजेपी के विज्ञापन पर 5,000 करोड़। साथ ही जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इनके सुरक्षा पर 24 घंटे यानी प्रत्येक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर पिछले 6 सालों का खर्च निकाले तो इनके 6 साल यानी 2190 दिन होते हैं और इस गणित से अब तक केवल इनकी सुरक्षा पर 2190 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अन्य खर्चे की बात करें तो पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ रुपए। जिस समय सभी देश कोरोना के बचाव के लिए अपने अपने देश में लॉकडाउन कर रहे थे, तब हमारे देश में 100 करोड़ रुपए खर्च कर नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया जा रहा था। आज भारत की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आदि स्थिति बहुत ही दयनीय है। देश कुपोषण, भूखमरी आदि गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। आज युवा हाथों में डिग्रियां लिए रोजगार की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इन्हें चाय और पकौड़े बेचने की सलाह दी जा रही है। आज मजबूरी में देश के युवा इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेकर झाड़ू पोछे वाला काम करने के लिए मजबूर हैं।
सरकार ने रोजगार देने के सभी साधनों को निजी हाथों में सौंप रही है। रेल, हवाई, LIC, BSNL, लाल किला, कोयले के खदान आदि ऐसे कई सार्वजनिक क्षेत्रों को जिन पर युवाओं को रोजगार की तलाश है, उसे बीजेपी निजी हाथों को सौंप रही है। मूल निवासी समाज को इन गंभीर मुद्दों पर चिंतन मनन करना चाहिए कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रही है, टैक्स ले रही है, अपने नीतिगत जीवन पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रही है, फिर सरकारी योजनाओं पर खर्च क्यों नहीं करना चाहती। जहां एक तरफ सरकार ने देश के कोरोना पीड़ितों के परिवार को मदद करने के लिए माना, ये कह कर दिया कि इससे सरकार को आर्थिक दबाव आएगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार दबाकर पैसों को पानी की तरह बहा रही है। किसी ने क्या खूब कहा है, ये देश बदल नहीं, ये देश बिक रहा है। इसी तरह के महत्वपूर्ण विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।